क्या हाल चाल है। हम आज की हमारी पहली वीडियो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक सी आपको जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई ब्रेंडन ईच, जो कि एक नेटस्केप के अंदर मुलाजिम थे। अच्छा, हमें समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट से पहले क्या हो रहा था। बात है कि जावास्क्रिप्ट आई क्यों। जावास्क्रिप्ट से पहले आपकी जो वेबसाइट थी उसमें सिर्फ आप ऐसा समझ रहे हैं कि एक लाइक अ न्यूज़पेपर उसमें आप टेक्स्ट थे, इमेजेस थी, ना कोई फंक्शनैलिटी थी, ना कोई फॉर्म वगैरह की सिचुएशन वगैरह कि भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट है। उसमें स्लो प्रोसेस वगैरह था, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ब्राउज़र के ऊपर आप बैठे हो, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा किसी कंपनी का, उसमें आप नेम, ईमेल और पासवर्ड, आप नेम डालना भूल गए। अब वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। पहले जाती थी रिक्वेस्ट सर्वर के पास, भी आप ब्राउज़र पे बैठे हो, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती थी कि भाई नेम तो डालो। सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता था कि भाई नेम इज़ रिक्वायर्ड, कि नेम तो आपने डाला नहीं। तो इसकी आप ये समझें कि इतना गैप, और उसी गैप की वजह से स्लो रिस्पॉन्स। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेटस्केप ने सोचा कि भाई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो ब्राउज़र पर चल सके। तो ब्रेंडन ईच को ने इस लैंग्वेज को बनाया और टाइम था 10 दिन। 10 दिन के अंदर आपने एक लैंग्वेज बनानी है। सोचें, क्योंकि उस टाइम पर नेट का ज़माना है और माइक्रोस्कोप अपना नेट एक्सप्लोरर लेके आ रहा है। और वो इतना उस टारगेट को, यानी उस कंपटीशन को आपने बीट करने के लिए, और 10 दिन के अंदर अंदर उसने बेसिक सी जावास्क्रिप्ट, जो बेसिक उस टाइम तो बेसिक सा कोड था, वो डेवलप किया और वो उसको ब्राउज़र में, अब ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट चलने लगी। नेम भी उधर से हैंडल होने लगा, ईमेल भी वहाँ से हैंडल होने लगी, पासवर्ड वगैरह वहाँ से हैंडल होने लगा। अब ब्राउज़र में तो ठीक था, लेकिन कहानी आती है सर्वर पे तो जावास्क्रिप्ट थी नहीं। अब रिक्वेस्ट ज़्यादा थी सर्वर के पास, यानी अब वो दूसरी लैंग्वेज में, PHP में, पाइथन में, और वहाँ से रिस्पॉन्स होता था। तो यानी इसमें भी स्लो, यानी जावास्क्रिप्ट, अब वेबसाइट बन गई, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट आ गई। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2009 के अंदर रियान डेल, यानी वजह क्या बनी, सर्वर भी बनाना भी मुश्किल था, डेटाबेस से कनेक्ट करना भी मुश्किल था, फाइल करना भी मुश्किल था, और रीड करना, राइट करना भी मुश्किल था, और API बनाना भी मुश्किल था। किसी एक पेज से दूसरे पेज पे आपने बातचीत करनी है, वो भी मुश्किल। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रियान जो डेल, उसने 2009 के अंदर पहले सोचा कि ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट चल रही है, क्यों ना हम इसको ब्राउज़र से बाहर निकालें जावास्क्रिप्ट को। अब उसने 2009 के अंदर एक Node.js बना दिया, जो कि जावास्क्रिप्ट को बाहर उसने निकाला, और वो सर्वर पे भी रन होने लगी, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट थी वो बहुत फास्ट चलने लगी। रीलोड पेज नहीं होता, अब फास्ट वगैरह चलती हैं। तो आज अभी हम इसका छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे। पहले हम देखेंगे कि भी वो एक क्या नाम है, ब्राउज़र के अंदर कैसे चलती हैं। अब ब्राउज़र में हम इसको टेस्ट करेंगे पहले। तो आपने क्या करना है, एक न्यू टैब आपने ओपन कर लेना, और आपने उसको F12 को दबा देना है। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं। आपने कर लिया, F12 दबा दिया, तो हमने कंसोल लिखते हैं इधर .log, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ये तो हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का ब्राउज़र में रन। लेकिन यही बहुत, अब जावास्क्रिप्ट को हमने ब्राउज़र से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है आपको Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। Node.js की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे दिखे Node.js डाउनलोड, वहाँ से आप अपना वर्जन जो भी विंडो का होगा, विंडो का करना है या मैक हो,
या लिनक्स का करना है, जिसका मर्ज़ी करना है आपने, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर लीजिए। मेरे पास डाउनलोड पड़ा है, मैं नहीं करूँगा। और साथ ही एक कोड एडिटर कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो कोड है वो प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।